नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के बारे में जानेंगे। कारक से भी हमारे प्रश्न आते हैं। जहाँ भी हिंदी किसी भी एग्जाम में आती है वहाँ हमारे कारक से संबंधित प्रश्न भी अक्सर देखे जाते हैं। तो कारक में जो बारीकियाँ हैं उनको समझेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कारक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉजिक के आधार पर पूछे जाते हैं, कारक चिन्ह के अनुसार नहीं पूछे जाते। हमारी अक्सर गलती क्या होती है, कारक के जितने भी प्रश्न एग्जामिनर पूछता है हम उसको कारक चिन्ह के अनुसार गलत कर देते हैं, जबकि कारक चिन्ह के अनुसार यहाँ हमारा आंसर सही नहीं होता है। आंसर को कैसे सही करना है इसके बारे में समझेंगे। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा टॉपिक की बारीकियों को हम धीरे धीरे आपको समझाते रहेंगे। आज आपने कारक को समझ लिया, पढ़ लिया, भविष्य में यहाँ से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है, ये हमारा अनुभव है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। परिभाषा इसकी कहती है, हिंदी व्याकरण में कारक वह पद या पदबंध होता है वाक्य में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि भेदों के व्यक्त करता है। सरल भाषा में कहें तो कारक वह होता है जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाता है। कारक किसी क्रिया के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया का किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दर्शाता है। तो कारक में जो क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाएगा वो संज्ञा या सर्वनाम का होता है, विशेषण का या अव्यय का नहीं होता है। आगे चलते हैं। कारक के मुख्य प्रकार। कारक मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। ये जो 7 का सीक्वेंस है ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप समास पढ़ेंगे और समास के अंदर तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। समास के अंदर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे वहाँ किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ रही है। प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इस तरह से यहाँ कारक चिन्ह के अनुसार समास में ये पढ़ने को मिलते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला प्रकार है हमारा जैसे ये कर्ता कारक। कर्ता कारक पहले स्थान पर रखा है। यहाँ कार्य को करने वाले को कर्ता कहा गया है। और प्रश्न जो होगा, देखो जैसे मैं लिखूं राम ने पत्र पढ़ा, है ना, राम ने पत्र पढ़ा, तो यहाँ जो पढ़ा है प्रश्न इस तरह से हो सकता, पत्र कौन पढ़ रहा है ना। यदि हम इस तरह से करेंगे कौन पढ़ रहा है तो कौन के माध्यम से राम आ गया, तो राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। राम खाना खाता है, खाने को कौन खाता है तो राम खाता है, इस तरह से हमारा आ गया। राम कर्ता कारक है इस प्रकार। इसी तरह से कर्म कारक किसे क्या, जब हम प्रश्न करते हैं जैसे राम ने पत्र को लिखा, तो राम ने किसे लिखा, पत्र को लिखा, तो किसे का जवाब पत्र आ गया, तो ये हमारा कर्म कारक होगा। राम ने सेब खाया या राम ने सेब को खाया, है ना, राम ने क्या खाया, किसे खाया, सेब को खाया, तो इस तरह से हमारा सेब कर्म है। तो इस तरह से हमारा आता है। आंसर निकल कर आगे चलते हैं। करण कारक। करण कारक में किससे या जिससे, है ना, यानी कि देखो राम ने पत्थर से मारा, है ना, कारक चिन्ह से आ रहा है। राम ने किससे मारा, पत्थर से मारा, कारक चिन्ह सा या के द्वारा आता है।
ये हमें नोट कर लेना है। तो पत्थर से में करण कारक है। अब जैसे राम ने पत्थर से मारा, दिए गए वाक्य में करण कारक किसमें है, राम में या पत्थर से में? तो पत्थर से जो हमारा शब्द है इसमें हमारा करण कारक है। आगे चलते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में भी जैसे किसे या किनको, है ना। देखो, राम ने मोहन को किताब दी। किसको दी? तो ये किसको दी, किसको दी तो को हमारा यहां आ रहा है, तो राम को दी एक चीज। दूसरा, वाक्य में जो संप्रदान कारक है, वाक्य में कार्य करने पर बल दिया जाता है। कार्य पर बल दिया जाता है। जैसे बच्चे को दूध दो, मंदिर में जाकर पूजा करो, है ना। तो पूजा जो है हमारा, ये हमारा संप्रदान कारक में आएगा। क्या करने के लिए कहा गया? पूजा करने के लिए कहा गया है। कहाँ जाकर किया गया? मंदिर में जाकर कहा गया। तो मंदिर में जो आएगा वो हमारा अधिकरण कारक आएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ मोहन को जो है ये हमारा यहाँ पर संप्रदान कारक बताया गया है ना। राम ने मोहन को किताब दी, है ना। तो ये हमारा किसको दी किताब? मोहन को दी। मोहन में संप्रदान कारक है और कर्म किस में है? कर्म हमारा किताब में है। इस तरह से हम चीजों को समझकर धीरे धीरे चलते हैं। इसके बाद है अपादान कारक। साथियों, अपादान कारक थोड़ा सा कारक के अंदर टफ पड़ता है। अपादान कारक में एक चीज और आती है, BASKT, है ना। यदि वाक्य में भिन्नता, कार्य का आरंभ करना, S से सीखना और K से कारण और T से तुलना आता है। ये 5 शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो इनके आधार पर हमारा ये अपादान कारक बनता है। इसके बारे में समझते हैं। देखो, मैं घर से, आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है ये। मैं घर से आया। मैं घर से आया दिए गए वाक्य में मैं घर से आया दिए गए वाक्य में अपादान कारक किसमें है? साथियों, यहां ये बात ध्यान रखनी है, मूल वस्तु में अपादान कारक होता है। घर से अलग हुआ है, घर से आया है, तो घर के अंदर अपादान कारक है, घर में अपादान कारक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, मूल वस्तु में अपादान कारक होता है। आगे संबंध कारक। संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो का, की और के होते हैं। जैसे आप किसकी बहन हैं, आप किसके पास रहते हैं, यह घर किसका है ना, इस तरह से। तो यह रमेश का घर है, यह रमेश की बहन है, यह रमेश के पास रहता है। इस तरह से आंसर आता है। तो का, की, के माध्यम से हम संबंध कारक का अनुमान लगाते हैं। प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इसकी और भी जो बारीकियां हैं, अभी हम इसको समझ रहे हैं। तो जैसे यह राम का घर है, संबंध किससे है? संबंध कारक है। किससे संबंध है? घर से संबंध है। तो यहां जो यह किसका घर है? राम का घर है। तो यहां हमारा राम का में संबंध कारक हमारा छिपा हुआ है। आगे चलते हैं।
अधिकरण कारक कहां, देखो बच्चा कहां सोया है, बच्चा कहां सोया है, बच्चा छत पर सोया है ना। तो इसमें कारक चिन्ह मैं पर पे है ना, मैं पर पे ये इस तरह से हमारे आते हैं। तो मैं पर पे के आधार पर हम अधिकरण कारक के क्वेश्चन करते हैं। राम स्कूल में है, कहाँ है, स्कूल में है। अधिकरण कारक राम में होगा या स्कूल में, तो अधिकरण कारक हमारे स्कूल में होगा। इस तरह से हम अपने प्रश्न को करते हैं। चलते हैं आगे अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न करने से पहले और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक वाक्य दिया, राम ने मोहन को किताब दी। अब वाक्य में राम ने, ये कर्ता कारक है, ये कर्ता हो गया। मोहन को संप्रदान कारक है ना, किसको दी, कार्य करने के लिए बल दिया गया, तो यहां आपका संप्रदान कारक हो गया। क्या दी मोहन को, किताब दी, तो यहां आपका ये कर्म कारक होगा। एक वाक्य में 3 कारक और एक क्रिया छुपी हुई है। तो एग्जामिनर एक वाक्य देकर यह भी पूछ सकता है कि दिए गए वाक्य में कितने कारक और कितनी क्रिया छुपी हुई हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह से पहला प्रश्न हमारा सामने आ गया है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम ने खाना खाया में राम का कारक क्या है, राम ने, तो राम ने खाया है तो राम कर्ता कारक, ऑप्शन बी हमारा सही। अगला प्रश्न, वाक्य मैंने उसे पत्र लिखा में उसे का क्या कारक है। देखो साथियों, यहां कारक चिन्ह नहीं देख रहा है। मैंने कर्ता कारक है, ठीक है। उसे पत्र लिखा, कार्य करने के लिए बल दिया गया, उसके लिए पत्र लिखा, उसे मतलब उसके लिए पत्र लिखा, तो के लिए यहां आ गया संप्रदान कारक। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही है। किसी भी ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में भी उसे पढ़ सकते हैं। जैसे उसे शब्द क्रिया के संप्रदान जिसे क्रिया प्राप्त होती है को दर्शाता है, इसलिए यह संप्रदान कारक है। तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, लता ने मिठाई खाने के बाद धन्यवाद दिया, तो मिठाई का कारक क्या होगा। देखो, लता ने मिठाई को खाने के बाद, तो यहां आपका लता ने क्या खाई, लता ने मिठाई खाई, हमारा कर्म निकल के आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन बी कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न हमारा, मोहन स्कूल से घर आया है ना, स्कूल से अलग हुआ है। तो जब अलग हुआ है, स्कूल से आया है, तो अपादान कारक होगा, इसमें अपादान कारक होगा। और अपादान कारक दिए गए वाक्य में किस में है, तो स्कूल में अपादान कारक हमारा छुपा हुआ है। आगे चलते हैं। यह राम का घर है। देखो साथियों, का की के माध्यम से संबंध कारक का बोध होता है। तो यह घर किसका है, यह घर राम का है। राम का है तो संबंध है, ऑप्शन बी हमारा सही। वाक्य हमने पत्थर से दीवार बनाई, मतलब पत्थरों के द्वारा, पत्थर से बनाई या पत्थरों के द्वारा बनाई, तो ये हमारा करण कारक होगा। रमेश ने सीमा को पुस्तक दी में पुस्तक का कारक क्या है। देखो, रमेश ने किसे दी, सीमा को दी, क्या दी, पुस्तक दी। अब पुस्तक का पूछ रहा है तो पुस्तक हमारा कर्म कारक होगा। सुधा बगीचे में खेल रही है, बगीचे में मैं पर पे
मैं पर पे मैंने आपको बताया था अधिकरण कारक में आता है, तो ऑप्शन ए हमारा। मैंने उसके लिए फल खरीदे, मैं के लिए का कारक है, के लिए सीधा साथियों संप्रदान कारक आपका हो जाएगा। वे नदी के पास खड़े थे, में नदी के पास क्या कारक क्या होगा। देखो साथियों, मैं पर पे, नदी पर या नदी के पास है ना, नदी के पास है, तो ये आपका अधिकरण कारक हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमा ने मेज पर किताब रखी, में मेज पर का कारक क्या है, तो ये भी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह अपने दोस्तों के साथ आया, में दोस्तों के साथ का कारक है। तो देखो साथियों, दोस्तों के साथ आया है, दोस्तों के द्वारा हमारे घर तक आया है, तो यहां हमारा करण कारक हो जाएगा। मोहन ने परीक्षा में सफलता पाई, में परीक्षा में का कारक क्या है। परीक्षा में मैं पर पे अधिकरण कारक हमारा ऑप्शन ए। वह गाड़ी से आया, में गाड़ी से का कारक है, गाड़ी के द्वारा घर आया है, तो यहां हमारा करण कारक हो जाएगा। मैंने किताब पढ़ी, वाक्य में किताब का कारक है, मैंने किताब को पढ़ा, मैंने किताब को पढ़ा, किसे पढ़ा, किताब को पढ़ा, तो को हमारा कर्म कारक ऑप्शन बी। रमेश ने विजय को उपहार दिया, रमेश ने विजय के लिए उपहार दिया, को या के लिए। देखो यहां मैंने आपको बताया था कारक में लॉजिक लगाना होता है, दोनों तरह से सोचना होता है। रमेश ने विजय के लिए उपहार दिया, रमेश ने विजय को उपहार दिया, विजय को का कारक है, देखो हम इसको कर्म करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा संप्रदान कारक होगा ऑप्शन सी। हम पहाड़ पर चढ़े, में पहाड़ पर का कारक क्या है, मैं पर पे आया हुआ है, तो यहां हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। मां ने बच्चे से कहा, में बच्चे से का कारक है। देखो बच्चे से कहा, बच्चे से कहा, अलगाव नहीं हो रहा, अलगाव नहीं हो रहा, किसी बात का जुड़ाव हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो ये हमारा करण कारक हो जाएगा। मैं बाजार से सब्जी लाया, मैं बाजार से का कारक क्या होगा। देखो बाजार से सब्जी लाया, सब्जी लेके बाजार से अलग हुए हैं, जब अलग हुए हैं तो अलगाव का भाव होगा, जब अलगाव का भाव होगा तो अपादान कारक हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, वह किताबों का छात्र है, में किताबों का क्या कारक है, का की के, यानी कि यहां आपका संबंध कारक का बोध करा रहा है, तो यहां हमारा ऑप्शन बी संबंध कारक हो जाएगा। साथियों इसी के साथ कारक चिन्ह के पहले चरण का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। दूसरे चरण में इसी तरह के हमारे 80 क्वेश्चन और बचते हैं। उन 80 क्वेश्चनों के लिए हम दूसरी वीडियो आपके लिए जल्द ही बनाएंगे। उस वीडियो को आप और देख लेंगे तो वहाँ से भी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो कमियां हमारी बच गई हैं वे हमारी इस वीडियो में पूरी हो जाएंगी। कारक से आने वाला कोई भी प्रश्न यदि भविष्य में आता है तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का सुधार कर लिया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी चरण की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।